अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभासी, और शिक्षा इनकी क्या थी? इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे, इन्होंने इंटर ही किया था। एक हिसाब से बोले तो इन्होंने इंटर की भी परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक, इनकी लेखन विधा क्या है? आलोचन, निबंध, नाटक, पत्रिका और काव्य इतिहास। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है? ठीक, तो उसमें एक ये चिंतामणि या रश्मिमांसा आपका आएगा ही आएगा। तो ये दोनों आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ ये दोनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आएगा ही आएगा। मैंने तुलसीदास, बिहारी और सूरदास का जीवन परिचय करवा दिया है। आप लोग उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पहले इनके देखेंगे संक्षिप्त परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले देखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक, संक्षिप्त परिचय में क्या देखेंगे? इनका जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभासी, और शिक्षा इनकी क्या थी? इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे, इन्होंने इंटर ही किया था। एक हिसाब से बोले तो इन्होंने इंटर की भी परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक, इनकी लेखन विधा क्या है? आलोचन, निबंध, नाटक, पत्रिका और काव्य इतिहास। ये भाषा क्या थी इनकी? शुद्ध साहित्यिक भाषा, सरल व्यवहारिक भाषा। ठीक, इनके भाषा का ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का घर पे रह के ही स्व अध्याय द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक, इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी की। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली आदि। तो एक ये आपका ये चिंतामणि और रश्मिमांसा आपको याद ही करना है। बोर्ड एग्जाम में इनसे आपका एक एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है? ठीक, तो उसमें एक ये चिंतामणि या रश्मिमांसा आपका आएगा ही आएगा। तो ये दोनों आपका मेन इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ ये दोनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय में क्या पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी देवी था। शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी। बोले तो इनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था। ठीक, इन्हें घर पर ही स्व अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन्होंने स्वाध्याय से भाषा का ज्ञान किया था। स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्ययन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य संभाला और अध्यापन करते करते इन्होंने अनेक निबंध, नाटक, कहानी आदि की रचनाओं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी विद्वता को देखकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रसारणी पत्रिका सभा में बुलाया गया। इनके विद्वता को देखते हुए कि हाँ कितने विद्वान हैं, इनको कहाँ पे बुलाया गया? काशी नागरी प्रसारणी पत्रिका के सभा में बुलाया गया। हिंदी विकास के महान साहित्यकार की मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गई। कितने में हुई थी? 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी रचनाओं में चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली आदि। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि चिंतामणि और रश्मिमांसा रचनाओं में आपको ये दोनों बहुत ही याद करके ही रखना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू इनका एक बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। 5 नंबर आपके इससे पक्के हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 में आना ही आना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।